नहीं थकता और मेरा परमात्मा माफ करते करते नहीं थकता। दोनों में बड़ा अंतर है। ये प्रतिदिन ये शरीर, ये मानव की देह पाप कर्म में लिप्त रहती है। कहीं हमने कुछ शब्द कहा, अपशब्द कहा, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, छल करा, प्रपंच करा, सब पाप कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। पर वो परमात्मा भी परमात्मा है, वो शिव भी शिव है, वो राम भी राम है, वो कृष्ण भी कृष्ण है, जो हमारी छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करते जाता है और अपने गले से लगाने का प्रयास करता है। एक पिता के दो पुत्र हैं। एक पुत्र झगड़ा कर कर कह देता है कि मेरे को आपके साथ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है, और वो शहर आ जाता है। उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। जैसे आपको कथा में कहा था, ताली, थाली और प्याली, ये मित्र उसके बन गए। इतना अपने आप में वो डूब गया शहर में आकर कि केवल अपने लिए सोचना, किसी दूसरे के लिए विचार नहीं करना, अपने लिए खर्च करना, अपने लिए ही जीना। कभी भगवान का नाम नहीं लेना, कभी राम नाम, कभी कृष्ण नाम, कभी शिव नाम, कभी भगवान की भक्ति, कभी संत ब्राह्मण गौ माता को एक रोटी ना देना, कभी जल तक ना पिलाना। इतना व्यस्त हो गया वो। मित्रों ने उसको घेर लिया, बहुत धन मित्रों को दिख गया तो उसने उसको निचोड़ लिया। एक बात थोड़ी सी कड़वी है, पर हो सकता है आपको बुरी लग जाए, पर लग जाए तो लग जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक भी तो लगी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अपनी दौलत का और एक अपनी पत्नी, धर्म पत्नी, इसका एक दौलत भी, अपने घर की दौलत पर भी किसी की दृष्टि मत पड़ने दो, और अपने घर की नारी पर भी किसी की दृष्टि मत पड़ने दो। जितनी ढकी हुई रहेगी उतना आनंद में रहेंगे। शहर है, नोएडा है, दिल्ली है, आप बहुत बड़े शहर में रहते हो, हम तो बहुत छोटे से सीहोर में रहते हैं। आदरणीय महाराज जी तो एक बार निकल कर गए, तब वहाँ रुकते हुए गए। पर आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जितनी मर्यादा में रह सकते हो। आपने ये 7 दिन में शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग कहते थे कि दिल्ली साइड जाओ, दिल्ली साइड जाओ, तो वहाँ लोग आड़े टेढ़े वस्त्र पहनते हैं, सिर पे पल्लू तक नहीं रखते हैं। पर हमने देखा 7 दिन में एक का भी सिर उघाड़ा नहीं था, एक का भी सिर से पल्लू नीचे नहीं था। यह हमें देखने को मिला कि आपकी मर्यादा, आपका कायदा, आपका रहने का तरीका, आपका सत्संग श्रवण करने का तरीका, कहीं ना कहीं आप संस्कारवान हैं, इसलिए आप संस्कारों में डूबे हुए हैं, और ये आपको सीख देता है।
इस व्यक्ति ने शहर में जाकर अपने धन का दिखावा कर दिया। धन का दिखावा करा तो मित्रों की दृष्टि पड़ गई और मित्रों ने उसके धन को निचोड़ना प्रारंभ कर दिया। होटल में जाना, मदिरा पीना, मांसाहार, वेश्यावृत्ति, जुआ, सब गलत काम करना प्रारंभ करा। सब गलत काम कर रहे। अब धीरे 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 बर्बाद हो गए। बर्बाद होने के बाद में मन में आया कि अब मैं कहाँ जाऊं। मित्रों के पास जाकर कहा कि मुझे 5,000 रुपये उधार दे दो, ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं 5,000 रुपये में ये सब बिजली का बिल वगैरह जमा करने के बाद मैं अपने घर चले जाऊंगा, अपने पिताजी से मिल लूँगा, मैं तुम्हारा 5,000 भी चुका दूंगा। पर जो 5 लाख रुपए जीम गए, निचोड़ गए, वो 5,000 भी नहीं दे पाए। और वो मन में सोचने लगा कि अब मैं घर जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, मेरे पिताजी कहेंगे सब बर्बाद कर कर आ गया। फिर भी गया। गाड़ी के पैसे नहीं है, टैक्सी के पैसे नहीं है, पैदल गया। पिताजी खेत पर काम कर रहे थे। पिताजी ने बेटे को देखा, बेटे की आंख में आंसू थे। बाप ने अपने हाथ फैलाए, बेटे को गले से लगा लिया। जिस बेटे ने अपना जायदाद का हिस्सा मांगा था, जिस बेटे ने संपूर्ण प्रॉपर्टी मांग ली थी, जिस बेटे ने प्रॉपर्टी, धन, दौलत सब मांगा और सब नाश कर दिया, उसके बाद भी पिता ने उसको गले से लगा लिया, क्योंकि वो पिता है। उसी तरह जन्म लेने के बाद हमने अपना पूरा जीवन परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में समाप्त कर दिया। आखिरी में हम उस परमात्मा के पास जा रहे हैं, तो भी वो परमात्मा आपको गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है। मनुष्य पाप कर्म करते करते नहीं थकता, और वो परमेश्वर, वो परमात्मा, मेरा शिव बाबा, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभू माफ करते नहीं थकता है। वो दे रहा है, कर रहा है और नित्य प्रति कर रहा है। भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, ये सब उसके हाथ में। आप कितना कर रहे हो, आप कितना स्मरण कर रहे हो, आप कितना कीर्तन कर रहे हो, आप कितना मंत्र जाप कर रहे हो, ये उसके हाथ में।